दोस्तों हमारी आज की कहानी एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में है जिसके इंसानों के मारने के तरीके को देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। एक बिना आंख वाली लड़की को उठा के इतनी बुरी तरह कैसे मार सकता है। सो हमारी आज की कहानी फुल ऑफ स्लेशर है एंड डेफिनेटली आपको हमारी आज की कहानी बेहद ही पसंद आएगी। सो विदाउट एनी लेट्स कम टू द मूवी स्टोरी। सो दोस्तों आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मूवी की स्टार्टिंग में हम ऑफिसर फ्रैंक हीना विलियम को देखते हैं जो कुछ कैदियों को लेकर एक रैंडम होटल की सफाई करवाने जा रहे थे ताकि इन कैदियों को पड़े पड़े खिलाने से अच्छा है कि इनसे कुछ काम करवाया जा सके। और यहाँ हम देखते हैं कि फ्रैंक का एक हाथ नकली होता है क्योंकि 4 साल पहले वो और उसका फ्रेंड विलियम एक घर में सीरियल किलर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए थे जहाँ इन्हें एक औरत दिखाई देती है जिसकी आंखें निकली हुई होती हैं जिन्हें रिसेंटली ही किसी ने निकाला होता है कि तभी विलियम पे एक बहुत बड़ा आदमी अटैक कर देता है जिससे विलियम की तुरंत ही मौत हो जाती है। और जैसे ही वो फ्रैंक पे हमला करता है तो फ्रैंक पीछे हट जाता है पर उसका एक हाथ कट जाता है और वो कट के दूर गिर जाता है। पर फ्रैंक अपने बचाव में अपने दूसरे हाथ से उस आदमी पे गोली चलाता है और उसकी एक गोली उसके सिर में लग भी जाती है जिससे वो खतरनाक आदमी वहाँ से भाग जाता है। अब फ्रैंक अपनी मदद के लिए अपनी पुलिस टीम को कॉल करता है। अब कुछ देर बाद पुलिस वालों की बाकी की टीम वहाँ आ जाती है जो फ्रैंक और उस बिना आंख वाली लड़की को उठा के ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं। साथ ही साथ पुलिस वालों को यहाँ और भी ह्यूमन स्केलेटन मिलते हैं जिसका मतलब ये था कि वो सीरियल किलर इंसानों को मार करके यहाँ लाके दफना देता था। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ इन सभी क्रिमिनल्स को किसी न किसी क्राइम के लिए अरेस्ट किया गया था और ये टोटल 8 लोग होते हैं जिनमें 4 लड़के और 4 लड़कियां होती हैं। वेल इन सभी को पुलिस वाले ब्लैकवेल होटल लेके आते हैं और ये होटल काफी पुराना होने के कारण एक हॉन्टेड हाउस जैसा लग रहा था। पर होटल के केयर टेकर मार्गरेट बताती है कि 1971 में इस होटल में आग लग गई थी जिसमें होटल के मालिक ब्लैकवेल की वाइफ और उनके साथ कई लोग मारे गए थे। वेल अब हम देखते हैं कि माइकल नाम का कैदी एक टॉयलेट को साफ करने के लिए जाता है जहाँ हमें किसी दूसरे इंसान को भी दिखाया जाता है जो इन पर नजर रखे होता है और वो कौन होता है ये हमें आगे पता चल जाएगा। इधर हम 2 कैदी लड़कियों को देखते हैं क्रिस्टन और कीरा जहाँ कीरा कहती है कि मैं इस जगह से भागना चाहती हूँ क्योंकि ये जगह मुझे बहुत डरावनी लग रही है। साथ ही टाई और रिची नाम के 2 कैदी प्लान बनाते हैं कि रात में हम इस होटल में घूमेंगे क्योंकि ये होटल मुझे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और भूल भुलैया जैसा लग रहा है। अब टाई रिची की बात मान जाता है क्योंकि उसका भी मन इस होटल को एक्सप्लोर करने का होता है। इसके बाद हम क्रिस्टियन को किचन में देखते हैं जहाँ ऑफिसर फ्रैंक आता है और वो इससे बताता कि मैंने तुम सबकी फाइलें पढ़ी हैं लेकिन तुम उन सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग हो। इसके बाद फ्रैंक क्रिस्टियन से पूछता है कि तुमने अपने स्टेप फादर पे अटैक क्यों किया था पर क्रिस्टियन फ्रैंक को इस बारे में कुछ भी नहीं बताती और बोलती है कि तुम्हें इस बारे में ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि तुम्हें तो अपनी ड्यूटी पे ध्यान देना चाहिए, मतलब माइकल पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो कियारा को बहुत ज्यादा स्टॉक करता है। वहीं दूसरी तरफ हम माइकल को देखते हैं जो गंदी नजरों से कियारा को देख रहा था और वो उसके साथ गंदे व्यवहार भी करने लगता है और वो उसे बुरी तरह से छेड़ने भी लगता है। पर तभी समय रहते क्रिस्टियन यहाँ आ जाती है जिसे देखकर माइकल वहाँ से चला जाता है। अब शाम को ये सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं जहाँ रिची और मेलिसा एक दूसरे को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं कि तभी यहाँ एक कुत्ता आ जाता है जिसे मेलिसा खाना खिलाने की कोशिश करती है पर माइकल उसे कैन की खाली बोतल मार के वहाँ से भगा देता है। यही माइकल जॉय नाम के एक कैदी और बाकी लोगों से कहता है कि मेरे पास रात काटने का नशा है, अगर तुम लोग चाहो तो मैं इसे शेयर कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हम टाई और रिची को देखते हैं जो रात में होटल घूमने के लिए बाहर निकल पड़ते हैं। अब टाई एक लॉक को खोलता है और ये दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। इधर क्रिस्टीन और कियारा अपने रूम में रुकते हैं पर जॉय और मेलिसा चले जाते हैं ताकि वो माइकल और रसेल के साथ नशा कर सके, वही चरस गांजा फूंक सके। वहीं दूसरी तरफ टाई और रिची होटल के एक बंद एरिया में आ गए थे जहाँ पे इन्हें एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है जिसकी आंखें गायब होती हैं और रिची इस आदमी की डेड बॉडी देखकर बहुत बुरी तरह डर जाता है और वो जल्दी से यहाँ से भाग जाता है और इसके पीछे पीछे टाई भी आता है पर रिची रास्ता भटक जाता है। तभी रिची को एक बहुत बड़ा सा आदमी एक हुक में फंसा लेता है और उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। इस चीज को टाई देख लेता है लेकिन वो उसे नहीं बचा पाता और ये बड़ा सा आदमी कोई और नहीं बल्कि एक सीरियल किलर होता है जो रिची को लिफ्ट में ले जाता है। नीचे एना को मार्गरेट बताती है कि बाकी के लोग अपने अपने कमरे में नहीं हैं और उसकी बात सुनकर एना उसे देखने के लिए जाती है और एलिवेटर का यूज करती है पर एलिवेटर तो उसके बटन दबाने से पहले ही खुल जाता है। इसके बाद हैना फ्लोर नंबर 2 के लिए बटन दबाती है पर एलिवेटर तो ऑटोमेटिक ही फ्लोर नंबर 9 पर ओपन होता है लेकिन वहाँ एना को कोई नहीं दिखाई देता। पर सडनली वहाँ वही सीरियल किलर आ जाता है जो एना को मार के बेहोश कर देता है और उसकी आंखें नोच के निकाल लेता है। मतलब अभी तक हमने जिस इंसान या डेड बॉडी की आंखें निकली हुई देखी है उन सबको मारने वाला यही आदमी था। वेल दूसरी तरफ माइकल, रसेल, जॉय और मेलिसा पेंट हाउस की तरफ बढ़ रहे थे ताकि तसल्ली से ये चारों लोग उस रूम में बैठकर नशे का सेवन कर सके। इधर क्रिस्टियन और कियारा अभी भी अपने रूम में ही थे जहाँ कीरा फिर से क्रिस्टियन से बोलती कि बहन मैं यहाँ से
कैसे भी करके भागना चाहती हूँ। और इस बार क्रिस्टीन कियारा को बताती है कि इस होटल के अंदर वो डॉग भी कहीं बाहर से ही आया था, तो इसलिए तुम उस डॉग वाले रास्ते से बाहर भाग सकती हो। और अब कियारा क्रिस्टीन की ये बात मान लेती है, इसलिए क्रिस्टीन कियारा को किचन के बाहर छोड़ आती है। इसके बाद कियारा बाहर भागने वाला रास्ता निकालने लगती है, पर तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। अब उसके गिरने की आवाज से ऑफिसर फ्रैंक और बाकी के लोग यहाँ आने लगते हैं। तभी क्रिस्टीन भी कियारा को देखने के लिए अंदर आती है, तो कियारा क्रिस्टीन को बोलते कि तुम ऑफिसर फ्रैंक और बाकी के ऑफिसर को यहाँ आने से रोको, वरना वो मुझे पकड़ लेंगे। पर तभी कियारा को किचन के एक सीक्रेट रास्ते से वही सीरियल किलर आता हुआ दिखाई देता है, जिसके हाथ में वही लोहे का हुक होता है। और इस बार भी वो अपने हुक से कियारा पे अटैक करता है और उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। और अब उस हुक के कारण कियारा को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वो चिल्लाने लगती है, जिसकी चिल्लाने की आवाज सुन के क्रिस्टीन, फ्रैंक और बाकी के लोग आ जाते हैं। पर तब तक ये सीरियल किलर कियारा को ले जाता है। ऑफिसर फ्रैंक मार्गरेट से पूछता है कि ये रास्ता कहाँ जाता है। मार्गरेट बताती है कि ये रास्ता होटल की सभी फ्लोर पे जाता है। इसके बाद फ्रैंक ये भी पूछता है कि इस होटल में कौन कौन रहता है, जिस पे मार्गरेट बताती है कि ये होटल होमलेस लोगों के लिए है, इसलिए यहाँ कोई भी आ जा सकता है। जिसके बाद फ्रैंक मार्गरेट को पुलिस स्टेशन कॉल लगाने को बोलता है और वो खुद क्रिस्टीन के साथ एलिवेटर में जाने लगता है। जिस दौरान क्रिस्टीन नोटिस करती है कि ऊपर से ब्लड गिर रहा है और ये खून हैना का होता है, जिसे पहले ही सीरियल किलर ने मार डाला था। फ्रैंक और क्रिस्टीन फ्लोर नंबर 8 पे आ जाते हैं और इधर दूसरी तरफ टाई, जो कि अभी भी होटल के अंदर ही भटक रहा था, पर उसकी किस्मत अच्छी होती है, इसलिए उसे फ्रैंक और क्रिस्टीन मिल जाते हैं। वो फ्रैंक को बताता कि एक बड़ा सा आदमी जिसके सिर में होल था वो रिची को ले गया है। टाई की ये बात सुनकर फ्रैंक शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि 4 साल पहले उसने ही उस सीरियल किलर के सिर में गोली मारी थी, पर वो बच गया था। इसके बाद फ्रैंक इन दोनों को जल्दी से यहाँ से भागने के लिए बोलता है और खुद रिची और कियारा को बचाने के लिए जाने वाला था। और तभी ऊपर से वही हुक गिरता है, जो इस बार फ्रैंक के गर्दन में आके फंस जाता है और बेचारा फ्रैंक भी बहुत बुरी तरह मर जाता है। पर उसके मरने के बाद क्रिस्टीन फ्रैंक की गन उठा लेती है, क्योंकि अब यही लोग कियारा को बचाने के लिए जाने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ माइकल, रसेल, जॉय और मेलिसा ऊपर आ जाते हैं और नशे की पुड़ियां खोल खोल के उनका आनंद लेने लगते हैं। जिसके बाद रसेल मेलिसा को लेके अकेले में जाने लगता है और वो उसे लेके फ्लोर नंबर 7 पे आ जाता है। और फ्लोर नंबर 7 पे आके ये लोग एक रैंडम रूम में घुस जाते हैं, जहाँ बेड के ऊपर लेट के ये लोग डुपचुक करने लगते हैं। पर इनके बेड के नीचे एक रस्सी बंधी होती है और इनका बेड हिलने के कारण वो रस्सी हिलने लगती है, जो कि बहुत ज्यादा पतली होती है। और वो वायर सीरियल किलर के रूम में बंधी एक घंटी से कनेक्ट होती है और इनके बेड हिलने के कारण वो वायर हिल जाती है, जिससे ये घंटी बच जाती है। और वो सीरियल किलर समझ जाता है कि इस रूम में कोई आ गया है। जिसके बाद वो सीरियल किलर इन्हें एक शीशे से देखने लगता है और जब ये भी शीशे के पास आते हैं तो इसे भी किलर की परछाई दिखाई देती है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी थी। और इतनी बड़ी परछाई देख के ये बहुत ज्यादा डर जाता है और ये जल्दी से मेलिसा को लेकर रूम से बाहर आ जाता है और दूसरे रूम में आके छिप जाता है। सीरियल किलर इनका पीछा कर रहा था और वो सभी दरवाजा को खोल के इनको ढूंढ रहा था, लेकिन लास्ट में वो ढूंढते ढूंढते इनके रूम का दरवाजा पीटता है। पर तभी रसेल मेलिसा को एक पाइप से बांध के विंडो से नीचे छोड़ने लगता है, पर कुछ देर बाद वापस से मेलिसा ऊपर खींचने लगती है। इसका मतलब ये था कि रसेल को सीरियल किलर ने मार डाला है और अब मेलिसा को वही सीरियल किलर ऊपर खींच रहा है। पर मेलिसा चिल्ला चिल्ला के उस सीरियल किलर से अपनी जान की भीख मांग रही थी और बोलती है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। और अब उसके कहने पे सीरियल किलर ऐसा ही करता है, वो मेलिसा को ऊपर से ही एकदम छोड़ देता है, जिससे मेलिसा बहुत तेजी से नीचे आती है और उसका एक हाथ टूट जाता है और उसके हाथों से ब्लीडिंग होने लगती है। और तभी हम उस डॉग को देखते हैं, जो पहले भी एक बार मेलिसा के पास आ चुका है, पर वो इस बार मेलिसा के हाथों से निकलने वाला खून पीने लगता है। पर इस बार देखते ही देखते वहाँ कुछ और डॉग भी आ जाते हैं, जो उस खून को चाटते चाटते मेलिसा के हाथ को भी खाने लगते हैं और बहुत बुरी तरह से बेचारी मेलिसा की मौत होती है। मतलब ये सभी डॉग मेलिसा को जिंदा ही खा जाते हैं। और इधर ऊपर ये सीरियल किलर रसेल की भी आंखें निकाल लेता है। इधर माइकल जॉय के साथ फ्लर्ट कर रहा था, पर जॉय उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती और वो अपनी सिस्टर को कॉल करने की कोशिश करती है। पर इसके पास फोन देख के माइकल शॉक्ड हो जाता है और बोलता कि तुम्हारे पास ये फोन कैसे आया। तो वो बताते कि ये फोन मैंने हैना से चुराया था। खैर वो सीरियल किलर अचानक से जॉय पे अटैक कर देता है, पर समय रहते माइकल उसे देख लेता है और वो उल्टा एक रोड से उस पे ही वार कर देता है और जॉय को लेके वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वो सीरियल किलर इन दोनों को ढूंढने लगता है और वो इन्हें ढूंढने के लिए हर एक रूम को चेक करता है। एक रूम लॉक्ड होता है, जिससे सीरियल किलर समझ जाता है कि वो लोग इसके अंदर ही हैं। पर जैसे ही वो दरवाजा तोड़ के उसके अंदर जाता है, वो दोनों उसके अंदर नहीं दिखाई देते, इसलिए वो वापस से बाहर आ जाता है। लेकिन फिर से दोबारा उस रूम के अंदर जाता है और इस बार अलमारी को खोलता है, जिसके अंदर इसे जॉय छिपी हुई मिल जाती है और उसे उसके पास उसका फोन भी मिलता है, जिसे वो उसके मुंह के अंदर डाल के जबरन उसके पेट में उतार देता है और उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। साथ ही माइकल
ये सब कुछ देखता रह जाता है, पर वो इस बार कुछ नहीं कर पाता। दूसरी तरफ सीरियल किलर सभी की आंखों को निकाल करके एक जार में डाल देता है। दूसरी तरफ क्रिस्टीन और टाई को माइकल मिल जाता है, जिसके बाद इन्हें वही पतली वायर मिल जाती है जिसे ये लोग जानबूझ के खींच देते हैं, जिससे सीरियल किलर को पता चल जाता है। इसलिए वो इन्हें पकड़ने के लिए एलिवेटर से नीचे आने लगता है और ये लोग भी उसे मारने के लिए एलिवेटर के बाहर तैयार खड़े होते हैं, लेकिन एलिवेटर में कोई नहीं था। पर वो छुपके से साइड से इन पर अटैक करता है और माइकल को दे मारता है। पर टाई और क्रिस्टीन अपनी जान बचाने के लिए लिफ्ट के अंदर घुस जाते हैं, पर वो सीरियल किलर लिफ्ट पे ऑक्स मार मार के उसे खराब कर देता है, जिससे लिफ्ट रुक जाती है। पर टाई जैसे तैसे करके लिफ्ट के ऊपर का हिस्सा खोल लेता है और वो क्रिस्टीन को भी उससे बाहर निकाल लेता है और ये दोनों लोग जल्दी से वहाँ से भागने लगते हैं। और अब ये दोनों लोग भागते भागते गलती से इसी सीरियल किलर के रूम के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे मरे हुए हर इंसान की आंखें होती हैं और दीवार पे कई सारे पैसे चिपके होते हैं और यहीं पे इन्हें एक और रूम मिलता है जिसके अंदर कियारा एक पिंजरे में बंद होती है। अब ये लोग कियारा को यहाँ से निकालने वाले होते हैं कि तभी इन्हें एहसास होता है कि वो सीरियल किलर यहीं आ रहा है, इसलिए ये लोग बाहर चले जाते हैं। इसके बाद यहाँ सीरियल किलर आ जाता है जो कि कियारा को निकालने के लिए ताला खोलने लगता है, पर तभी टाई आंखों वाले जालों को तोड़ने लगता है ताकि वो उस सीरियल किलर का ध्यान भटका के कियारा को बाहर निकाल सके। पर कियारा बताती है कि चाबी सीरियल किलर के पास ही है। पर तभी बाहर सीरियल किलर को टाई मिल जाता है और वो टाई को वहीं पकड़ के जान से मार देता है। पर तभी कियारा और क्रिस्टीन देखते हैं कि मार्गरेट यहाँ पे आ गई है, पर यहाँ पे हमें पता चलता है कि मार्गरेट असल में इस सीरियल किलर की माँ है, जो किलर से पूछती कि तुमने अभी तक कियारा को क्यों नहीं मारा। उसकी ये बात सुनकर क्रिस्टीन और कियारा और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और इससे हमें यहाँ ये पता चलता है कि किलर की माँ मार्गरेट बहुत ज्यादा सनकी है, साथ ही वो बहुत ज्यादा धार्मिक भी है। इसलिए वो उस किलर को उसके बचपन से ही टॉर्चर किया करती थी ताकि वो किलर को गॉड ऑफ हैंड बना सके, ताकि वो बुरे इंसानों को मार सके। और अपनी माँ की ये सभी चीजें सीख के वो किलर आज इंसानों को मार रहा है और उसकी नजरों में ये एक अच्छा काम है। जहाँ मार्गरेट इन्हें बताते कि हम सब केवल फ्रैंक को ही मारना चाहते थे क्योंकि उसने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की थी और एक बार उसने मेरे बेटे के सिर में गोली भी मारी थी, लेकिन तुम लोग तो बे मतलब में मारे जा रहे हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि किलर ने अभी तक कियारा को क्यों नहीं मारा है। तो कियारा की बॉडी पे क्रॉस आदि के टैटू होते हैं जो कि गॉड के साइन को बिलोंग करते हैं, इसीलिए किलर ने अभी तक कियारा को नहीं मारा था। जिसके बाद किलर की माँ मार्गरेट बोलती है कि इंसानों की बॉडी पे टैटू होना भी पाप है। इसके बाद मार्गरेट अपने बेटे को फोर्स करती है कि वो कियारा को मार दे, पर तभी किलर को वो सभी चीजें याद आने लगती हैं जब उसे उसकी माँ मार्गरेट भी बचपन में टॉर्चर किया करती थी, जिस वजह से किलर अपनी माँ को उठाता है और सामने निकली एक कील में दे मारता है और वो नुकीली चीज मार्गरेट के सिर से आर पार हो जाती है और उसकी बहुत बुरी तरह मौत हो जाती है। जिसके बाद वो किलर कियारा को उठाता है और वहाँ से ले जाता है और तभी क्रिस्टीन वहाँ गन लेके आ जाती है और उसके सामने आराम से ट्रिगर दबाती है, पर गन में तो गोली ही खत्म हो चुकी थी। पर तभी किलर की आंख खुल जाती है और वो इन दोनों को मारने लगता है, पर तभी समय रहता माइकल यहाँ आ जाता है और वो एक हैमर से इस किलर पे अटैक करके यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद किलर इन्हें ढूंढने की कोशिश करता है तो ये लोग पीछे से आके उस पर अटैक कर देते हैं और उसे मारते मारते ये लोग विंडो से नीचे ढकेल देते हैं। पर किलर अभी भी विंडो से ही लटका हुआ था, पर वो नीचे गिरने से पहले क्रिस्टीन का हाथ पकड़ लेता है, पर माइकल उसे मार मार के उसे छुड़ा लेता है। जिसके बाद क्रिस्टीन उस किलर की आंख में एक बहुत बड़ी रॉड घुसा देती है, जिसके बाद किलर नीचे गिर जाता है और मारा जाता है और लास्ट में जिंदा बचे ये तीनों लोग यहाँ से चले जाते हैं। और लास्ट के सीन में हम देखते हैं कि वही डॉगी किलर की आंख में आके सुसु कर देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। सो दोस्तों अब आप लोग प्लीज जल्दी से मूवी को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लो।